माया नगरी मुंबई के फिल्म कलाकार भी कोरोना की जंग जीतने में बाशिंदों को जोशीला बना रहे हैं। नागरिकों का जंग जीतने का जोश और सब्र कामयाब भी होकर रहेगा। कॉमेडी किंग एहसान कुरैशी ने रतलाम वासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए कहा, कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है। देखना देश लॉकडाउन का पालन करेगा और चाइना का वायरस हिंदुस्तान में ही मरेगा। जी, मैं हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल। नमस्कार। रतलाम में बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं मेरे, उन सबको आदाब, नमस्कार, प्रणाम। रमजान की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। दुआ करें सब मिलकर कि इस पवित्र महीने में इसका सत्यानाश हो जाए। इस देश से क्या पूरी दुनिया से ही कोरोना वायरस चला जाए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं लॉकडाउन का पालन करें और सरकारी कर्मचारी यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स का सम्मान करें। ये टाइम है। एनजीओज बहुत सारे नेक काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। डेली काम करने वाले मजदूर, मजबूर, यतीम, मिस्कीन, बेवा, इन तक खाना पहुंचा रहे हैं। आप भी इनका ध्यान रखिए, अपने पड़ोस में कोई भूखा ना सो पाए। ये वक्त निकल जाएगा, फिर हंसी खुशी के दिन आएंगे। तो रतलाम में राजा कटारिया लगभग 5-6 गाने उन्होंने भी लिखा है कोरोना वायरस को लेकर और बहुत प्रशंसा हुई है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। मशहूर फिल्म एक्टर मुश्ताक खान ने अपील करते हुए कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक खान। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस बीमारी से पूरी दुनिया, हमारा भारत देश गुजर रहा है, बहुत मुश्किल घड़ी है। मैं इस वक्त महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में इस बीमारी का बहुत बड़ा प्रकोप है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं रतलाम में शूटिंग भी कर रहा था। हमारे डायरेक्टर हैं राजा ठाकुर साहब, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, समाज सेवी भी हैं। वो भी इस बीमारी के चलते लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कहीं भी ये बीमारी और ज़्यादा बढ़े, इसलिए सरकार ने जो कहा है उसका पालन करना है। और ये याद रखना है कि ठीक है, मुंबई में आज इसके बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं, लेकिन ये याद रखना कि जीतेगा मुंबई, जीतेगा रतलाम, जीतेगा पूरा हिंदुस्तान इस बीमारी से। अपने आप को बचा के रखें, शारीरिक दूरी बना के रखें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और साबुन से अपने हाथों को जब भी बाहर से आए तो जरूर धोएं। हास्य कलाकार बीरबल ने रतलाम वासियों को संदेश देते हुए कहा कि यह जंग हम जरूर जीतेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं पुराना एक्टर बीरबल, जो पिछले 55 सालों से फिल्मों में काम कर रहा है। मैं कई दफा रतलाम आया हूं और कितने शो मैंने किए हैं। राजा ठाकुर की फिल्म में काम भी किया है और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। आजकल चल रहा है कोरोना का दौर, उससे बचना बहुत जरूरी है। उससे बचने का एक ही तरीका है जो मोदी जी ने बताया है, उस पर हमें पूरी तरह अमल करना है, तभी हम कोरोना से जंग जीतेंगे। जैसा मोदी जी ने कहा है वैसा ही करिए। घर में रहिए, 2 गज की दूरी रखिए और साथ में बाहर मत जाइए, घर के अंदर ही रहिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाइए, ताकि आप कोरोना का डटकर मुकाबला कर सकें और कोरोना की ऐसी तैसी कर सकें। थैंक यू। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी धारावाहिक में अब्दुल का किरदार निभाने वाले बनवारीलाल झोल ने शहर वासियों को संदेश देते हुए कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। यह जंग हम जरूर जीतेंगे। आप लोग अपने घर पर ही रहिए। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रतलाम की जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि रतलाम की जनता जो है बहुत ही सहन शक्ति रखने वाली है, आज्ञाकारी है। आपको सबको मालूम है कि एक ऐसी महामारी जो पूरे देश में फैली हुई है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है और बचने का एक ही उपाय है कि हम घर में बैठें,
यानी कि लॉकडाउन। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही वक्त पर लॉकडाउन करके लाखों करोड़ों की जान बचा दी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। जो कैद हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी काम कहते हैं कि गलत होता है। सब्र का फल मीठा कहावत है। सो दोस्तों, अगर हम लॉकडाउन में बैठे रहेंगे तो कुछ दिनों की बात है, उसके बाद काम ही काम है। कोरोना वायरस की जंग को लेकर यह खबर बुरी है कि रतलाम में एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इस मरीज के बाद अब मरीजों की संख्या 14 हो गई है। जनसंपर्क अधिकारी ने उक्त महिला मरीज की पुष्टि करते हुए बताया कि यह 75 वर्षीय महिला जावरा फाटक क्षेत्र की है। आज सुबह भोपाल से प्राप्त हुई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव बताई गई है। महिला पूर्व से ही मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है तथा उसका स्वास्थ्य स्थिर है। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने प्रोटोकॉल अनुसार जावरा फाटक क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने की कार्रवाई शुरू की। दोपहर को एडीएम जमुना भिड़े, एसडीएम लक्ष्मी गामड़, एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, सीएसपी हेमंत चौहान सहित तहसीलदार जावरा फाटक क्षेत्र पहुंचे थे। यहां नियमानुसार कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने की सारी व्यवस्थाएं देखकर प्रशासन ने निर्देशित किया। महिला और उसके परिवार की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी करवाई जा रही है। लॉकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे रतलाम जिले के लगभग 500 मजदूरों को कल शाम जिले में लाकर उनके घर तक पहुंचाया गया। मजदूरों ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। रतलाम जिले के रतलाम, आलोट, जावरा, सेलाना, पिपलोदा क्षेत्र के बहुत सारे मजदूर राजस्थान में मजदूरी करने गए थे। ये मजदूर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में थे, जैसे जैसलमेर, अलवर, रामदेवरा इत्यादि। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन में ये मजदूर लॉकडाउन में फंस गए थे और अपने घर रतलाम जिले में नहीं आ पाए थे। इन मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार ने पहल की। राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को लेने के लिए बसें भेजी गई। रतलाम जिले के करीब 500 मजदूरों को लेकर बसें राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा नीमच जिले की नयागांव पहुंची। यहां सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग हुई, भोजन आदि करवाकर रतलाम के लिए रवाना होकर रतलाम जिले के माननखेड़ा टोल पर आई। यहां मजदूरों की पुनः स्क्रीनिंग की गई। यहां से मजदूरों को अलग अलग बसों में बिठाकर उनके गृह क्षेत्रों में भेजा गया। रतलाम आए मजदूरों में रतलाम ग्रामीण के 40, आलोट के 68 तथा शेष मजदूर पिपलोदा, बाजना, सेलाना आदि क्षेत्रों के हैं। इनमें 351 मजदूर स्त्री पुरुष तथा 112 मजदूरों के बच्चे सम्मिलित हैं। इन मजदूरों को 14 बसों से रतलाम लाया गया था। बाल चिकित्सालय में पेयजल के लिए बनाए गए प्याऊ की हालत जीर्णशीर्ण हो गई है। वहीं पेयजल के लिए लगाया गया आरओ सिस्टम भी शुद्ध जल नहीं दे पा रहा है। शहर के मासूम बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बने बाल चिकित्सालय में पेयजल की व्यवस्था के लिए प्याऊ बनाई गई थी, जिसमें नल भी लगाए गए थे, लेकिन ये प्याऊ आज जीर्णशीर्ण होकर बंद पड़ी है। प्याऊ के आसपास गंदगी का आलम छाया हुआ है। नलों की हालत खराब हो, नल टूटे पड़े हैं और टोटियां तक गायब हो गई है। प्याऊ की हालत खराब होने से यहाँ आरओ सिस्टम शुद्ध पेयजल के लिए लगाया गया था। आरओ सिस्टम भी खराब हो गया, उसका कनेक्शन अब सीधे टंकी से कर दिया गया, जिससे कि शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। खराब आरओ मशीन एक कमरे में बंद पड़ी रखी हुई है। जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रत्नेश्वर क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से बच गया। रत्नेश्वर क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन के तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गए। तार टूटते ही क्षेत्र में लगी विद्युत डीपी में आग लग गई। आग लगने से बिजली सप्लाई बंद होते ही रहवासी घर से बाहर आ गए। सूचना मिलते ही विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और विद्युत सप्लाई के लिए काम शुरू किया गया। क्षेत्रीय नागरिकों ने एएन टाइम्स को बताया, ओम प्रकाश मकवाना, कैसे फॉल्ट हुआ और क्या समस्या है? ये अचानक में एकदम आग लगी थी तारों में, तो यहाँ से आग लगती लगती वो डिप्पी तक चली गई थी। उसके बाद में आगे जाके ज्यादा फॉल्ट हो गया, डिप्पी में आग लग गई थी। फिर उसके बाद में हमने फोन लगाया, हमने चीता पुलिस को बोल दिया फोन लगा के, एमपीपी में फोन लगा दिया। उसके बाद चीता वाले एमपीपी वालों को लेके आए। कितने घंटे से गई थी? ये 1 घंटे से गई। 1 घंटे से आप परेशान हो रहे हैं? जी। कौन सा रोड कहलाता है? ये रत्नेश्वर रोड। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर इंस्टाग्राम पर की गई टिप्पणी पोस्ट पर शहर के कुछ नागरिकों ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम लिखित आवेदन औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को दिया है। आवेदनकर्ता महेश डोडियार, नीलेश चौहान, डॉक्टर मंगलेश धाकड़, अर्जुन पालीवाल, अंशुल सोनी, अक्षय जय, गणेश अक्तावत,
हेमंत सरथलिया सहित अन्य साथियों ने आवेदन में कहा है कि इंस्टाग्राम में संदिग्ध आईडी से हिंदू धर्म एवं देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। शिकायतकर्ता अर्जुन पालीवाल ने मीडिया को बताया, आज हमने औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी को यह सूचित किया कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक आइडिया हैं जो कि आपराधिक तत्वों द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं एवं हिंदुस्तान के लिए कुछ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां और फोटो डाले गए हैं। इस हेतु हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि वह अपने प्रशासनिक स्तर पर इस पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें, जिससे आगे चलकर कोई इस तरह की हरकत ना करें तथा सांप्रदायिकता, सौहार्द, मानवता हम सबके बीच बना रहे, कायम रहे। माणकचौक थाना पुलिस ने लॉकडाउन के बाद भी बाजार में वाहन लेकर घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने क्षेत्र में आने जाने वाले सभी वाहन चालकों को रोककर चेतावनी दी और लौटा दिया। शहर में लॉकडाउन होने पर भी नागरिक सुबह से वाहन लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों पर अब पुलिस ने सख्तीकर प्रकरण दर्ज करने की चेतावनी दी है। कोरोना वायरस ने रतलाम में मरीजों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी है। बुधवार सुबह रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक और निगम अमला फिर सड़कों पर उतर गया है। सुबह जावरा रोड स्थित मस्जिद क्षेत्र में फिर से सैनिटाइज करने की कार्रवाई की गई। निगम ने एक फायर फाइटर, 2 ट्रैक्टर तथा एक धुआं करने की फोक मशीन से कार्रवाई कर छिड़काव एवं धुआं किया गया। शहर में पॉजिटिव मरीजों के साथ कंटेनमेंट क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ गई है। प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना संक्रमित क्षेत्र इंदौर से रतलाम जिले के ग्राम पंचेवा पहुंची नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा सहित उसे इंदौर से पंचेवा तक लाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। उक्त पूरा मामला पुलिस को सोशल मीडिया पर आई जानकारी से संज्ञान में आया। पुलिस एवं डॉक्टरों की टीम ग्राम पंचेवा पहुंची और छात्रा का परीक्षण कर जावरा में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया और पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया। पूरे मामले में पुलिस ने सुखेड़ा पटवारी की रिपोर्ट पर नर्सिंग कॉलेज छात्रा सुनीता बोस निवासी पंचेवा और मोहन परमार निवासी नामली के खिलाफ धारा 188, 269, 270 में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने इसी से जुड़ा एक और मामला गांव पंचेवा के कुछ युवकों के खिलाफ दर्ज किया। नर्सिंग कॉलेज छात्रा सुनीता बोस के पिता अमृत बोस की रिपोर्ट पर पंचेवा के मनोहर चौधरी, मनीष मालवी, ज्ञान सिंह पटेल, पवन गायरी, लोकेंद्र बन्ना, विजय गांधी, पवन माली और रवि गायरी के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया। इन युवकों पर इस मामले में सोशल मीडिया पर गलत एवं भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। प्रथम दृष्टया ये इंदौर से मैं आई थी, उसको क्या है अभी क्वारंटाइन कर दिया गया है मेडिकल करा के जावरा। और ऐसे इसके और पंचेवा के ग्रामीणों द्वारा कुछ यानी 8 लोगों के खिलाफ इसके पिताजी द्वारा आवेदन दिया गया है कि इसके बारे में भ्रमित जानकारी, अफवाह फैलाई गई कि इसकी सहेली कुछ ऐसे करके यानी जो कोरोना पॉजिटिव थी, तो उस देखते हुए 8 व्यक्तियों के खिलाफ 188 का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। प्लस इन्होंने भी गलत जानकारी दे के ये जो आई हैं लॉकडाउन तोड़ा है, इनके खिलाफ भी 188, 269 और 270 इनके खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बुधवार की शाम खुशियां लेकर आई। रतलाम शासकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार करवा रहे 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 9 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई। मरीजों की छुट्टी होते ही उनके चेहरे खिल उठे। कोरोना की एक जंग जीत ली गई। यही खुशी कॉलेज स्टाफ, डॉक्टर और प्रशासन के चेहरों पर भी झलक रही थी। कोरोना मरीजों के कॉलेज से बाहर आते ही ढोल गूंज उठे, वहीं फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया।
मरीज भी विक्टर बताते हुए जीत का जश्न मनाते रहे। कोरोना वायरस से जीते मरीज यहाँ की व्यवस्था और उपचार की प्रशंसा करते फूले नहीं समा रहे थे। बताया जाता है कि मेडिकल कॉलेज से 11 मरीजों की छुट्टी करनी थी, लेकिन शाम तक तकनीकी कारणों से 2 मरीजों को रोककर 9 मरीजों को ही घर भेजा जा सका। मरीजों की छुट्टी के समय कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी भी पहुंचे थे, जिन्होंने तालियां बजाकर स्वागत किया। रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती 14 पॉजिटिव मरीजों में से 9 की छुट्टी होने पर अब यहां पर सिर्फ 5 मरीज ही उपचार हेतु बचे हैं। मेडिकल कॉलेज पहुंची कलेक्टर रुचिका चौहान ने मीडिया को बताया, 9 मरीजों की छुट्टी होने के बाद रतलाम रेड जोन से बाहर हो गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमारे यहाँ पे 13 पेशेंट्स थे। आज 14वां हमें पॉजिटिव अपना जिले का पता लगा था और शुरुआत से ही हमारे डॉक्टर्स, जैसे ही हमारा फर्स्ट केस पॉजिटिव हमें पता चला था, उसी दिन से बहुत एक्सीलेंट वर्क हमारी पूरी टीम ने किया है। चाहे वो सैनिटाइजेशन वर्क हो नगर निगम के द्वारा, पुलिस की जो अथक परिश्रम रहा है, और सभी डॉक्टर्स और नर्सेज जो पैरामेडिकल स्टाफ इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया। इनका बहुत अच्छा केयर किया। मेडिकेशन के साथ साथ पेशेंट्स को मोटिवेट करना, उनके लिए गाने गाना, मोटिवेशनल वीडियो बनाना और बहुत अच्छी बातें, और उनको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करके इस 14 दिन के ट्रीटमेंट में उनको करके भेजा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 9 पेशेंट्स हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं और अगले 14 दिन भी ये लोग सभी होम क्वारंटाइन में रहेंगे और हमारे डॉक्टर्स की टीम सतत इनके साथ कांटेक्ट में रहेगी और इनकी टेक केयर करती रहेगी। आपको मैडम जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या कुल कितनी है? कुल हम लोग बोलते हैं वो 14 है और अब ये जो हम 9 इसमें रिलीज कर रहे हैं, तो अब हमारे 5 पेशेंट्स हैं जो ऑन होल्ड हैं अभी।